दोस्तों, सनातन धर्म में यूं तो सभी जीवों को मोक्ष का अधिकारी माना जाता है, लेकिन वराह को अक्सर लोग तुच्छ समझते हैं। ऐसे में आज हम आपको सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली वराह की कहानी सुनाने जा रहे हैं। साथ ही हिंदू धर्म ग्रंथों में वराह को लेकर क्या क्या वर्णन मिलता है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वराह ने किया धरती माँ का उद्धार। पुराणों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप ऋषि जी से ही समस्त पृथ्वी के जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। कश्यप ऋषि ने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया था। उन्हीं से समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई थी। दक्ष प्रजापति की उन 13 कन्याओं के नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनिता, कद्रु, पतांगी और यामिनी। इसी वजह से महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजनकर्ता कहे जाते हैं। एक बार ऋषि कश्यप जी भगवान का संध्या वंदन करने जा रहे थे। तभी दक्ष पुत्री दीति ऋषि कश्यप से संतान प्राप्ति की लालसा से उनके निकट पहुंच गईं। उनके मेल से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक 1 पुत्री हुई। दीति से ही 49 मरुद गणों की भी उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में बताया गया है कि वो दोनों पुत्र जन्म से ही इतने पराक्रमी थे कि जब दीति ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जन्म दिया तो धरती कंपायमान हो गई। फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और अनेकों वरदान प्राप्त किए, जिससे देवता भी उनको जीत न सके। हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई के कहने पर उसके शत्रु देवताओं का नाश करने लगा। एक दिन हिरण्याक्ष घूमते हुए वरुण देव के राज्य विभावरीपुरी में पहुंच गया। वहां जाकर वो वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसकी बातों को सुनकर वरुण देव को बहुत क्रोध तो आया, पर उन्होंने हिरण्याक्ष से विनती करते हुए कहा कि तुम जैसे महान बलशाली दैत्य से लड़ने के लायक मैं नहीं हूँ। अगर कोई है जो तुमसे युद्ध कर सकता है तो वो सिर्फ यज्ञ पुरुष श्री हरि नारायण विष्णु ही हैं। वरुण देव की बातों को सुनने के बाद वो दुष्ट असुर बहुत प्रसन्न हुआ और नारद मुनि के पास पहुंच गया। बार बार वो नारद मुनि से श्री हरि भगवान विष्णु का पता पूछने लगा। तब नारद मुनि उसको बताते हैं कि इस समय नारायण वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। ये सब सुनने के बाद हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के पास रसातल में पहुंच जाता है। वहां वो श्री हरि को अपनी दाढ़ पर धरती को धारण किए ऊपर लेकर आते हुए देखता है। उस महाबली दैत्य ने वाराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। रे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। उस दैत्य की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने जल्दी से धरती को जल के बाहर लाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वराह के हाथों वध हो गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार वराह रूपी विष्णु भगवान ने माँ धरती से विवाह भी किया था। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में माँ धरती और लक्ष्मी के साथ वराह की मूर्तियों की पूजा की जाती है। उनके बहुत सारे मंदिर भी दक्षिण भारत में मौजूद हैं। ये कथा बहुत पुराणों में थोड़े थोड़े अंतर के साथ मिलती है। वाराह रूपी राक्षस ने कराए अर्जुन को शिव के दर्शन। महाभारत के वन पर्व की एक कथा के अनुसार जब पांडुपुत्र अर्जुन युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे होते हैं, तभी दुर्योधन एक दैत्य को उसे मारने के लिए भेजता है। वो दैत्य वाराह का रूप धारण कर अर्जुन पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तब अर्जुन उस वाराह पर अपने धनुष से बाण छोड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन की परीक्षा लेने आए किरात रूपी भगवान शिव भी उस वाराह पर तीर छोड़ देते हैं। उस वक्त कुंती पुत्र अर्जुन भगवान शिव को पहचान नहीं पाते।
और मृत वाराह पर अपना अधिकार साबित करने लग जाते हैं। जब दोनों के बीच विवाद युद्ध का रूप ले लेता है तो अर्जुन अपने युद्ध कौशल से भोले बाबा को प्रसन्न कर देते हैं। महादेव तब अपने असली स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद देते हैं। कैसे बने पंजुरली वाराह? अभी हाल ही में एक मूवी बहुत ही चर्चा में रही जिसका नाम कांतारा था। लोगों को उसमें दिखाए पंजुरली देव के बारे में जानने की सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी। बता दें, दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में पंजुरली देव की बहुत पूजा होती है। वहाँ इनकी लोक कथाएं भी मिलती हैं। एक कथा के अनुसार एक वाराही के 5 पुत्र होते हैं तो वो अपने 4 बेटों के साथ कहीं आगे चली जाती है तो एक शिशु पीछे रह जाने के कारण भूख प्यास से मरने लगता है। माता पार्वती की नजर उस पर पड़ती है और उसको वो अपने साथ ले जाती हैं। कैलाश जाकर वो बड़ा होता है और कैलाश के वन को उजाड़ने लगता है। जब भगवान शिव को पता चलता है तो वो उसका वध करने की सोचते हैं। तब माता पार्वती शिव से प्रार्थना करती हैं कि उसका वध न करें। तब महादेव माता पार्वती की प्रार्थना पर उसको मृत्यु दंड दिए बिना कैलाश से बाहर निकाल देते हैं। धरती पर आने के बाद वो वाराह शिव और माता की तपस्या करता है तो भोलेनाथ उसको दर्शन देते हैं और वरदान में दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही कहते हैं कि आज से तुम फसलों की रक्षा करोगे। उसको ही दक्षिण भारत के लोग पंजुरली देव के रूप में पूजते हैं। तो देखा आपने, सनातन हिंदू धर्म में वाराह भी कितने पूजनीय हैं। ऐसे में अगर आपको पशु पक्षियों से जुड़ी इस सीरीज के तहत बना ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। धन्यवाद।